अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। इंतखाबात 8 फरवरी को एक महीना बाकी है और बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। सियासी जमातें कोई भी किसी को भी आप ले लें, अभी तक नाकाम हैं अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देने के लिए। पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी को लें, उन्होंने अभी सिर्फ सिंध में फाइनल किए हैं, वहां से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कल रात गए अनाउंसमेंट की है। और वो जैसे तो थी 4 बड़े खानदानों में सीटें तकसीम हुई हैं और बाकी जो पहले जिनको मिलते रहे हैं टिकट्स और वो उनके इलेक्शन में जीतते रहे हैं वही कमोबेश हैं। मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल में है क्योंकि उसके के पास उम्मीदवारों की एक लंबी लाइन है, लेकिन हल्के कम है। सीट एडजस्टमेंट भी उनको करनी है जेयूआई से, और जो जहांगीर तरीन की पार्टी है, परवेज खट्टक है या पीटीआई से कुछ आने वाले हैं, उनको एडजस्ट करना है। अपने जो उनके हर हल्के में जो धड़े हैं मुख्तलिफ, वो भी कोशिश में है। तो इसीलिए उनको ये खतरा है कि अगर एक को टिकट देते हैं तो बाकी 3 लोग नाराज होते हैं तो वो मुखालफत में न चले जाए, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने अपने अपने हलकों में सियासत तो करनी है। ये हमेशा से ही इस मुल्क में ये इशू रहा है कि पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो आपकी सारी लॉयल्टी जो है, आपकी सारी सियासत है वो एक तरफ हो जाती है, आप फौरन पार्टी बदल लेते हैं। इस वजह से बड़ी मुश्किल में है मुस्लिम लीग नून। और अभी 1 माह बाकी है और वो जो एक अब टिकट चूंकि उम्मीदवारों को नहीं फाइनल हुए, तो इस तरह उम्मीदवारों ने अपने हलके में इंडिविजुअल जो कैंपेन्स हैं वो शुरू नहीं की, अपनी अपनी सबने कर रखी हैं कि हम टिकट हमें मिल जाएगा, सब कुछ होगा। पार्टी लेवल पे भी आपको सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे, मेन स्ट्रीम पे बयानात की शक्ल में तो कैंपेन नजर आ रही है, लेकिन जो एक आपको होता है ना कि जलसे और सारा वो शेड्यूल, वो उस तरह नहीं है। पीपल्स पार्टी थोड़े बहुत कर रही है लेकिन उसका भी वो इंपैक्ट नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये बढ़ती जा रही है, 1 माह रह गया। और एक और जो कंफ्यूजन है वो इलेक्शन होना है नहीं, उसको खुद जो सेनेट की करारदाद से भी उसको हवा मिली है। अब वो मामला इलेक्शन कमीशन में आ गया है। हमारी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सेनेट की करारदाद को खातर में नहीं ला सकता। उस पे कोई बोझ नहीं है कि उस करारदाद की वजह से वो इलेक्शन जो है उस पे कोई फैसला करे। इलेक्शन 8 फरवरी को होने के लिए उनकी तैयारियां और बार बार ये मैसेजिंग भी हो रही है। लेकिन इतलात ये है कि ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जरूर लेके जा सकता है, क्योंकि जो भी है हतमी तौर पे अगर इलेक्शन कमीशन को किसी ने कहना है, कोई कह सकता है कि आप इलेक्शन को आगे ले जाएं तारीख, तो उसे वहां से इजाजत मिलनी है, कोई स्टैंप मिलनी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। जबकि सुप्रीम कोर्ट से भी ये बातें आ चुकी हैं कि हम इलेक्शन 8 फरवरी से आगे नहीं लेके जाने देंगे। लेकिन फिर भी ये कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन इसी चक्कर में इलेक्शन की जो मुहिम है उसमें वो जोर पड़ता नहीं नजर आ रहा। पीटीआई इस वक्त सबसे एक्टिव नजर आ रही है। उसका जो अटेम्प्ट है इलेक्शन को मुलतवी करने की, उसमें बड़ी प्लानिंग से वो काम कर रहे हैं। और अगर कोई जमात सबसे सीरियस है इलेक्शन को आगे लेके जाने में, वो पीटीआई है। और उसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उसकी बड़ी ठोस वजूहात है पीटीआई के लिए। इलेक्शन अगर 8 फरवरी को हो जाते हैं तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा इसका वो पीटीआई को होगा, शायद इसीलिए कि उनको नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन 8 फरवरी के उनके नहीं बन रहे। उनके पास उम्मीदवारों का भी इश्यू है, उनके लोग सारे पार्टी छोड़ के बहुत सारे बड़े बड़े नाम जा चुके हैं, बिल्कुल नए नाम है, बाजार सोशल मीडिया पे तो है, लेकिन जब आप धड़ेबंदी की बात करते हैं तो अपने हल्के में जाएंगे वोट लेने, तो वो उनको वोट, जो उनका वोट जब कन्वर्ट होना है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पीटीआई के जो बाकी नाम थे उस हर हल्के में, वो उनको जब टिकट नहीं मिल रहा होगा, बिल्कुल नए नाम को मिला होगा जिसकी कोई सह नहीं है, कोई पॉलिटिकल वर्थ नहीं है, उसको सिर्फ एक स्पेस बनी, वो कोई वकील है, वो कोई नो दौलतिया है, वो कोई सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया का कोई वो यूट्यूबर है। तो इस तरह तो गेम नहीं बननी। तो ये उनको भी पता है कि सिर्फ जो इनको एक ही एडवांटेज है कि माहौल ऐसा बन जाए कि इलेक्शन डिले हो जाए, वो अपने आप को दोबारा मुनज्जम करें और अपनी जान छुड़वाएं मुकदमात से भी। इसलिए तो अब पीटीआई के अंदर एक और खबर भी है कि शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई के अंदर एक नई बगावत का सामना है। और बेचारे शाह महमूद कुरैशी के साथ हमेशा ही पीटीआई में यही हुआ है। हालांकि इमरान खान के बाद अगर कोई बड़ा नाम है जिसने पार्टी चलानी है वो शाह महमूद कुरैशी है, लेकिन वो कुर्बानी भी सबसे ज्यादा वही दे रहा है। बड़े बड़े बाकी जो लोग हैं जिन्होंने चोरी खाने वाले जो मजनू हैं वो तो साइड पे हो गए। मुश्किल जब वक्त आता है सियासी जमातों पे, आपको नजर नहीं आ रहा है। और बल्कि सियासी जमात बनने नहीं दिया उन लोगों ने, पीटीआई को टकराव की तरफ लेके गया सारे।
शाह महमूद कुरैशी वाहद ऐसा नाम था जो पीटीआई को सियासी जमात के तौर पे वापस पटड़ी पर ला सकता था। उसके कागज जो रिजेक्ट हुए हैं अभी ट्रिब्यूनल ने किए हैं मुल्तान में सारे हलकों से, उसको बड़ी प्रॉब्लम है पीटीआई के अंदर से, और ये सारी साजिश अंदर से ही हो रही है शाह महमूद कुरैशी को। हालांकि उसका हक था कि अभी पार्टी को वो लीड करता है। उसका बड़ा पान है कि उसने गौहर अली खान को भी कबूल कर लिया, उसने वो वड़गिया को भी कबूल कर लिया, जिसका कोई ना लेना ना देना पार्टी से, ना उसका सियासत से, और ना उसका कोई विजन। तो इसी तरह परवेज इलाही की भी सूरत हाल है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये आखिरी जो एक कहते हैं ना कि मार पीटीआई के आप अंदर पड़ेगी, अब लड़ाई होगी, जो सारा इसको नुकसान होगा, वो फिर यही होना कि अब शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही, इमरान खान, गौहर अली खान, ये जो बाकी लोग हैं, लतीफ खोसा, ये आमने सामने कब आते हैं। हमारी इतलात के मुताबिक लावा पक रहा है और किसी भी टाइम ये लावा बाहर निकलेगा। यही सूरत हाल है। एक जो और डेवलपमेंट है जिस पे हम इस पे आज बात करते हैं वो है 9 मई। 9 मई पे एक दफा फिर जो तेजी आई है मामलात पे, आपने देखा होगा कि जो रियासती बयानिया, जो अदारों पे हमले का जो था, जो उनके नई जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, तो चीज दोबारा ताजा हुई है। एक कमेटी भी निगरान हुकूमत ने दोबारा बनाई है 4 रुकनी। ये बड़ी अहम चीजें हैं। तो इससे मैसेजिंग क्या है? मैसेजिंग ये है कि जनाब आप तोशा खाना से, आपको अदालतों से रिलीफ तो मिल रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं किस तरीके से पीटीआई को आज भी वो सपोर्ट है, वो लाडलेपन की और सारा और जगहों से भी है। तो आप तोशाखाना से बच सकते हैं। आप हो सकता है साइफर, हालांकि बचना मुमकिन नहीं है, किसी तरीके से आप वो लिंगर ऑन हो जाए मामला, वहां से शायद बच जाएं। 190 पाउंड वाला जो केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला, उससे उधर से और जगहों से। लेकिन जनाब हमारी इतलात ये हैं और जो नजर आ रहा है 9 मई से आपका बचना बहुत मुश्किल है। और खास तौर पे जो 9 मई में साबित शुदा हैं, मुलव्वस हैं, उनके सबूत मौजूद हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की सिर्फ महज लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे शायद इजाजत ना मिले, बल्कि यकीनन ना मिले। ये सिस्टम इस पे काम कर रहा है और ये मामला ये भी डिसाइड होना है हतमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर। तो महीना एक रह गया 8 फरवरी को, और ये सारी चीजें अभी पेंडिंग है। तो ये सब सेटल होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, तब तक कंफ्यूजन मौजूद है। और इस कंफ्यूजन पर हम नजर रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। 8 फरवरी के इलेक्शन की सूरत हाल क्या बनती है और इस मुल्क को इस सियासी अदम इस्तेहकाम से कैसे निकाला जा सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।